नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों में कई सारे विद्यार्थी मुझे रीट से संबंधित विभिन्न तरह के प्रश्न पूछ चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि रीट की जितने भी अभी गत 5 वर्षों में वैकेंसी आई है, तो सारे के सारे बच्चे लगभग यहां से पढ़े और रीट की बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों को जीजीडी से करवाई गई थी। तो बच्चों का एक विश्वास है कि हाँ, रीट के बारे में जब भी जो सूचना होगी तो सर देंगे और जो रणनीति होगी वो भी बताएंगे। और एक्चुअल में हम भी इंतजार कर रहे हैं इस रीट की भर्ती का। रीट यहाँ पे यदि देखें, जो नए भी बच्चे हैं, तो रीट दो तरीके से एग्जाम होता है। एक तो होता है रीट प्री, यानी कि पात्रता परीक्षा है। वो पात्रता परीक्षा आप क्लियर कर लेते हैं तब आप एंट्री कर लेते हैं रीट मेंस के अंदर। आज के इस शॉर्ट एंड स्वीट सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि ये रीट वैकेंसी कब आ सकती है और कितनी आ सकती है। क्या अभी से तैयारी करनी सही रहेगी? क्या हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रीट की तैयारी कैसे करें, मैनेज कैसे होगा? इन सभी चीजों पे अपन जो है एक हेल्दी चर्चा करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो बच्चों, ऐसा है कि एक तो अभी जैसे मेरे पास में कई सारे चयनित बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को पता अनुभव के अंदर क्या होता है? मैं जब उनसे ये पूछता हूं कि आपने इस वैकेंसी के लिए कितना समय दिया, तो मुझे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि गुरुजी मैंने सिर्फ 6 महीने दिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने 1.5 साल दिया, सिर्फ इसके लिए मैंने 2 साल दिए, मैंने इसके लिए 2.5 साल दिए, मैंने इसके लिए जो है 18 महीने दिए। तो बहुत मतलब ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 साल से ज्यादा तैयारी की है एक वैकेंसी के लिए। और अपने ज्यादातर बच्चों के अंदर क्या होता है पता है? क्योंकि हर बच्चा तो सफल नहीं हो सकता है ना, 98% बच्चे तो असफल हो जाते हैं, 1 या 2% बच्चे ही सफलता ले पाते हैं। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि नियमितता और धैर्य किसी के अंदर नहीं है। सभी को शॉर्टकट चाहिए सफलता के लिए, सभी को जो है कम एफर्ट के अंदर ज्यादा सफलता चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोग यदि अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम रीट की वैकेंसी जब आएगी उसके बाद में हम तैयारी में लगेंगे, तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि आप उन हजारों बच्चों से पीछे होंगे जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो गुरुजी अभी तैयारी हम करें कैसे? हम तो अभी सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, हम तो अभी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूं, अपन चलते हैं सबसे पहले रीट प्री की तरफ। क्या रीट प्री इससे पहले होगी? तो देखो, रीट मेंस से पहले, अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले रीट प्री होगी, क्योंकि हाल ही में अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि वो बहुत कम सीटों पे हुई है, और इसके लिए मैं बार बार कहता आया हूं कि सरकार क्या करती है, जब उनको चुनावी साल सामने दिखता है तो उसके लिए वो किसी न किसी तरीके से हथकंडे अपना के किसी न किसी तरीके से वो जो है सीटों को बैक कर देती है, बचा कर रखती है कि हाँ, जब चुनावी साल आएगा, ताजा ताजा जब साल आएगा, तब हम वैकेंसी निकालेंगे, तब इनको पोस्टिंग देंगे, तो इनको क्या है, बच्चों को याद रहेगा और हमारा जो है एक तरीके से वोट बैंक तैयार हो जाएगा। ये एक जनरल स्ट्रेटेजी रहती है इलेक्शन की कि हाँ, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो गिना नहीं पड़ती है। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि ये देखना, चुनावी साल के अंदर जो वैकेंसी आएगी बहुत बड़ी आएगी। अब उसके लिए भले इनको ये डीपीसी वाला मैटर है वो क्लियर करना पड़े, सारी चीजें होगी उस समय। देखना, उस समय कोई रोड़ा नहीं आएगा, उस समय सारी चीजें इतनी फटाफट क्लियर होगी, वैकेंसी आएगी, फटाफट शेड्यूल आएगा, फटाफट एग्जाम की डेट आएगी, और उस समय आप समझ नहीं पाओगे कि हमें क्या करना है। उस समय यह भी पता नहीं चलेगा हमें क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या हो गया, सलाहकार बहुत ज्यादा हो गए हैं, मार्गदर्शन की अति हो गई है, और जब किसी चीज की अति होती है तब फिर कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए अभी से रणनीति बना के, प्लानिंग बना के चलो। जिनकी रीट प्री क्लियर नहीं है वो बच्चे ध्यान देंगे। रीट प्री क्लियर नहीं है तो आप लोगों के सामने तो बिल्कुल आसान है। आप लोगों को क्या करना है, रीट प्री के लिए आप लोगों के तो भैया 60 नंबर का तो आएगा आप लोगों के सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, और 30-30 के आपके 3 पोर्शन है, 30-30 के आपके हो रहे हैं 3 पोर्शन हो रहे हैं 30-30 नंबर के। अब इसमें आप लोगों को ये तैयार कर लेने, आप लोगों ने जो बीएड में पढ़ा, बीएसटीसी में पढ़ा, वो ही है इनमें। अब 30 नंबर के आप लोगों की क्या होगी, एक तो होगी लैंग्वेज 1, एक होगी लैंग्वेज 2, और एक होगी आप लोगों के साइकोलॉजी, ठीक है, एक होगी आप लोगों के साइको। तो इस तरीके से आप लोगों के 150 नंबर का पेपर होना है, तो आप लोगों को तो पूरा फोकस इसमें करना है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ग्रामर को रट्टे मार लो, ग्रामर को रट्टा मार लो। आप जो ये अपने आती है ना स्कूलों में किताबें, हिंदी के लिए आप 9 से 12 वाली पढ़ो व्याकरण की, वो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट है, और वो अभी पढ़ोगे ना तब काम आएगा। फिर बाद में जितने ज्यादा उदाहरण देख सकते हो उतने उदाहरण देखने, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी है। और अभी से इसलिए करने का कह रहा हूं क्योंकि चयनित विद्यार्थी जो होते हैं ना, उनके अनुभव में यह भी होता है
कि वो जब वैकेंसी आती है तब रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। अपन कहते हैं गुरुजी रिवीजन ही नहीं होता, इतना कैसे कर सकते हैं? अरे भैया तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा तो थान लागी कैसे विज्ञान दे रिया है, अपन की नहीं, और उसके बाद में यही चीजें आप लोगों को लगेगी कि हाँ सर ने तो हमें पहले चेताया था, है ना, इनको तो कोई लेना देना नहीं था फिर भी चेताया था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत कम बच्चों के दिमाग में बैठेगी ये बातें। और यहां से मैं जब गाइडेंस का कोई सेशन लेकर आता हूं, एक बात ध्यान में रखना कि मेरा इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। न तो आप इसके एंड में कोई किताब का एड देखोगे, न कोई टेस्ट सीरीज का देखोगे, न कोई कोर्स का देखोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से आप लोगों को जगाने आया हूं, चेताने आया हूं, बताने आया हूं कि भैया अभी जाग जाओ। और ये इस तरीके से होगा काम, फिर बाद में देर हो जाएगी तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो जिनकी प्री क्लियर नहीं है उनको पहले प्री क्लियर करने पे ध्यान देना है। और अब बात करते हैं उनको क्या करना है, मैंने बता दिया आपको। ग्रामर पढ़नी है, साइकोलॉजी के लिए कोई भी एक किताब, देखो कोई भी राइटर अपनी तरफ से बेस्ट ही लिखता है, कोई भी एक किताब आप ले लो, चाहे तो मेरे मित्र ही हैं धीर सिंह जी, उनकी ले सकते हो आप, क्योंकि वो साइकोलॉजी के फेमस राइटर भी और काफी सिलेक्शन दिए, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी साइकोलॉजी के बाकी कोई भी टीचर है ना, तो जैसे कि मैंने सुप्रिया गौड़ की किताब पढ़ी थी रीट के समय, है ना, वंदना जादव जी भी है, बहुत सारे हैं, सभी अच्छी मेहनत करते हैं। हो सकता है कि देखो कोई नाम याद नहीं आए तो नहीं भी बताते, क्योंकि मैं बताता हूं तो मेरा यहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं रहती। मैं तो स्टूडेंट के हित में यदि कोई काम कर रहा है तो मैं तो बिंदास कहता हूँ। मेरे यहाँ पे कोई पॉडकास्ट में अपनी सक्सेस स्टोरी बताने आता है ना बच्चा, उसको भी कहता हूँ जिससे भी पढ़े हो, जिसको क्रेडिट देना चाहते हो बेझिझक दो। अपने यहाँ से किसी का कोई मतलब मना नहीं है, और न मैं मेरे किसी से मतलब कोई वो भाव भी नहीं रखता मैं। क्यों? आपने पढ़ा है और कोई अच्छा काम कर रहा है और आपने उनसे पढ़ के सिलेक्शन लिया, आपको क्रेडिट देना चाहिए, दे सकते हो आप, उसके लिए आपको कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं है। तो वही चीज है, मैं गाइडेंस भी इसी तरीके से देता हूं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के लिए क्या करें, स्कूलों में जो किताबें चल रही है वो सब्जेक्ट की आपको पढ़ लेनी है सारी सारी, ठीक है। यहां से क्या होगा, अब ये करनी शुरू करो, फिर क्या होगा कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब रीड की स्पेशल एक कोई भी गाइड ले आना, ठीक है। अपनी भी आती है, दूसरी भी आती है, आपको जो बेटर लगे वो ले आना। और फिर ये तो चीजें हैं, एक गाइड मेंटेन रखना साथ में, और बस रीड आपके क्लियर है। बाकी मैं क्लासें दूंगा आप लोगों को, चिंता करना ही मत। जब भी आएगी रीड फ्री आप लोगों को पूरा कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, उसकी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आते हैं अपन रीट मेंस पे कि रीट मेंस कितनी संभावना है। देखो भैया रीट मेंस की संभावना जो है वो मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को, पुराने वीडियो आप देख सकते हो, पहले भी बताई है। और मैंने आप लोगों को कहा है 30 से 35,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों की आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी। 30-35,000 आ रही है ना, तो समझ के चलो बड़ी वैकेंसी है ना, बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर। 50% सीटें मान लो L1 में जाएगी, 50% L2 में आएगी, फिर भी बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि अभी तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर दी थी अभी तो। और फिर ये इतनी बड़ी वैकेंसी, क्योंकि चुनावी साल है भैया, आप लोगों को ये सरकार पोस्टिंग देकर जाएगी, ये सरकार पोस्टिंग देकर जाएगी। और अभी चेता रहा हूं, बहुत सही समय पे चेता रहा हूं, ये 2026 में अप्रैल महीने में मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर चेता रहा हूं कि ये आप लोग अभी से जग जाओ, आपको ये चुनावी साल के अंदर पोस्टिंग देकर जाएगी सरकार, इसी रीट वैकेंसी के अंदर। अध्यापक भर्ती परीक्षा सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वोट बैंक नहीं है, ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा सबसे बड़ा वोट बैंक है। अरे रीट पे तो कई वेब सीरीज और पिक्चरें बन गई है, और कई सरकारें बन गई और कई सरकारें गिर गई इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये सरकार को ये वैकेंसी निकालनी है, और आप लोगों को चुनावी साल में ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर एक चीज बढ़िया है, क्या होगा पता है, इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ये इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में एक अध्यापक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, और उससे पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा जो संपन्न हुई थी उसी पैटर्न पे करवाई, कोई सिलेबस चेंज नहीं किया। तो यहां पे आप लोगों के सामने सिलेबस एकदम क्लियर है। पुराने पेपर देखो, अब की बहुत तबीयत के पेपर आए हैं, और आने वाले समय में भी लेवल यही रहना है। अपने को इसके अनुसार प्रिपेयर होना पड़ेगा, कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना है। अभी वैकेंसी नहीं आती ना, उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए तो पढ़ लेनी है एनसीईआरटी की किताबें, और राजस्थान अध्ययन के लिए आप लोगों को आरबीएससी की किताबें पढ़ लेनी है। और आरबीएससी की तो चिंता मत करो, 20 अप्रैल से मैं आरबीएससी की क्लासेज ही शुरू कर रहा हूं आप लोगों के, तो उसमें मैं ये तो सारा करवा दूंगा। एनसीईआरटी की सब्जेक्ट की आप लोगों को पढ़ लेनी है उस समय तक किताबें, कि ये क्लियर हो जाए। और रीड प्री के अंदर आपने क्लियर किया है तो आपने लैंग्वेज 1 ये भी पढ़ी है, लैंग्वेज 2 भी पढ़ी है ना, आप लोगों ने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। उन चीजों को दोहराते रहना,
उन चीजों को दोहराते रहना। जब वैकेंसी आ जाए तो आपके पास में यदि पुरानी गाइड है कोई रीट मेंस की और वो थी तो उसी को कंटिन्यू करना, और नहीं है तो एक गाइड साथ में मेंटेन करनी है कि गुरुजी ये कब हो सकते हैं एग्जाम। तो देखो अब जो है ना रीट प्री करवाने के लिए अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने जो सारी चीजें रिजल्ट दे दिए, तो हो सकता है कि रीट प्री तो आपको महीने 2 महीने बाद ही देखने को मिल जाए। रीट प्री की वैकेंसी तो आप लोगों को महीने 2 महीने बाद ही देखने को मिल जाए, यानी कि एग्जाम मानकर चलो लगभग 4-5 महीने बाद 2026 के अंदर अंदर ही आप लोगों के रीट प्री का एग्जाम होगा। देख लेना आप 2026 के अंदर अंदर ही रीट प्री का एग्जाम तो ये सरकार करवा देगी, और रीट मेंस का एग्जाम आपके 2027 में कंफर्म है, क्योंकि 2028 में तो पोस्टिंग देनी ही पड़ेगी उनको, 28 से पहले तो देनी पड़ेगी, तो 2027 में कंफर्म है। लगभग मान के चलो रीट मेंस के अंदर, रीट मेंस एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास 1 से 1.5 वर्ष है, ठीक है, 1 से 1.5 वर्ष का समय है रीट मेंस के लिए, और रीट प्री तो आप लोगों के 2026 में ही होनी है कम से कम, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल स्पष्ट है, इसके अनुसार तैयारी करनी। अब रही बात कि हम वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं, हम स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, हम हाईकोर्ट चतुश्रेणी की कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब करके इसको करें क्या? बिल्कुल नहीं, आप उसकी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना, लेकिन जिस दिन एग्जाम देकर आ जाओ उसके बाद में ये कट ऑफ के आंसर की के वीडियो देखने के चक्कर में मत पड़ना और अपना रथ सीधा का सीधा रेट की तरफ मोड़ लेना। क्यों? क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हो ना वो तो आप लोगों के सीधा सीधा काम आएगा। जीके पूरा कवर हो रहा है आप लोगों के, सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो तो भी कवर हो रहा है, हाईकोर्ट चतुश्रेणी पढ़ रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज कवर हो रही है आप लोगों के, कला संस्कृति कवर हो रही है, स्कूल व्याख्याता पढ़ रहे हो तो भी कवर हो रही है, यानी कि तैयारी आपकी चल रही है उसके अंदर, तो उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन दिमाग में ये रखना कि जब हम ये देके आ जाए एग्जाम तो उसके बाद में हमें रिलैक्स मोड पे नहीं जाना है, बल्कि हमें और भी एक्टिव मोड पे आ जाना है। क्योंकि एक एग्जाम देने के बाद अभी मैंने जो रैंक 76 उनका इंटरव्यू लिया था सक्सेस स्टोरी का, तो उन्होंने अपने, मैं वैसे उसको दे दूंगा अभी कल आप लोगों को पब्लिक कर दूंगा, आप देख लेना उसे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया, इसलिए आप लोगों को वो इंटरव्यू देखना है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रेरणादायक है आप लोगों के लिए, आप देखना, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो उसमें उन्होंने एक चीज ये भी कही थी कि सर मैं रीट का एग्जाम भी देके आई, मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने रीट का एग्जाम देकर आने के बाद में न तो आंसर की मिली और न मैंने एक भी दिन व्यर्थ किया, बल्कि मैं सीधा का सीधा स्कूल व्याख्याता की तैयारी शुरू कर दी और बैक टू बैक, मैं पीछे देखा ही नहीं कि अब मतलब करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। समाज से लोग ताने मारते हैं, ये करते हैं, पढ़ाई में इतना पैसा डाल दिया वगैरह वगैरह, तो फिर सिलेक्शन नहीं लेंगे, चयनित नहीं होंगे तो फिर समाज में नहीं देवे। और बात है अपने को तो छोड़ो, अपने माँ बापों को भी कहते हैं, अपने भाई भाभी को कहते हैं, अपने रिश्तेदारों कहते हैं इसका क्या होगा वो क्या होगा, है ना, उन्हें लज्जित होना पड़ता है। तो कम से कम अपन सिलेक्शन तो लेके उनको तो लज्जित होने से तो बचा सकते हैं कि वो पैसा डाल रहे, तो कम से कम हम सही दिशा में मेहनत करें, अपना समय व्यर्थ नहीं करें। तो ये चीजें उन्होंने बताई थी और उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको भी ये करना है कि ये एग्जाम जो आप देंगे वो देकर आओ बिंदास, लेकिन इधर उधर व्यर्थ समय नहीं करना आप लोगों को, है ना। ये तो कंक्लूजन ये है कि रीट मेंस आप लोगों के चुनावी साल से पहले पहले होगी। रीट प्री तो आप लोग मान के चलो कि 2026 में ही होगी आप लोगों के रीट प्री, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करते चले। जिनके रीट प्री नहीं है वो प्री के लिए करें, बीएड और बीएसटीसी कर रखी है तो, और जिनकी प्री क्लियर है, वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता दे रहे हो तो दे दो एग्जाम, उसके बाद में सीधे रीट मेंस के लिए लग जाना। इधर उधर समय व्यर्थ मत करना, इंतजार मत करना कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी। मैं कह रहा हूं आप लोगों को देख लेना 30-35 हजार से ज्यादा ही आनी है, 30-35 हजार से ज्यादा ही आनी है, और बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी जितना है, पहले जितना था उससे कई ज्यादा अभी है, अभी जितना उससे कई ज्यादा 2 साल बाद में हो जाएगा। तो समय पर गंगा नहा लो, बढ़िया तरीके नौकरी लग लो, आप लोगों के मतलब यूं समझो कि बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता था, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी कमेंट करके, मैसेज करके, मेल करके पूछते रहते हैं, हर एक को पर्सनली जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये सेशन में लेकर आया हूं। और यदि आप लोगों की कोई शंका है, सुझाव है तो आप दे सकते हैं, और अपने रीट की तैयारी जितने विद्यार्थी करते हैं उन तक ये भेज देना आप। चलिए साथियों, आज के इस सेशन में इतना ही, अपन मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।